सबसे ज़्यादा चल रही है। अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई ऐसा सबूत मिलता है विपक्ष को, क्या वो चुनाव को बहिष्कार करेंगे? देखिए, SIR नहीं है, ये राजतंत्र का दूसरा रूप है। इस राज्य की जनता 8 करोड़ मतदाता है बिहार में, और 8 करोड़ मतदाता को 2 महीने में फिर से मतदाता सूची तैयार करना देश के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में कोई भी देश फिर से नए सिरे से 8 करोड़ मतदाता को पुनरीक्षण करके और फिर से जोड़ लिया हो, ऐसा इतिहास नहीं है। ये नरेंद्र मोदी अमित शाह का एक सोच है, षड्यंत्र है कि हम SIR के माध्यम से जो पिछड़े हैं, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, उनको मतदाता सूची में से उनका नाम काट दें। आपको मैं बता दूं, और इतना त्रुटिपूर्ण है, हम दरभंगा में केवटी विधानसभा क्षेत्र के एक हाउस में, एक हाउस संख्या जो घर गृह संख्या है उसमें 40 मतदाता पाए गए। मेरे पास मोबाइल में वो रिपोर्ट है। और उसमें एक ही घर में यादव भी हैं, माझी भी हैं, यानी कि मुसहर, महादलित और बैठा भी है। बिहार के शायद कोई ऐसा घर होगा जिसमें 3 जाति के 3 वर्ग के लोग रहते हो। मतलब ये पूरा त्रुटिपूर्ण है। और 65 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट में से हटा दिया मतदाता सूची में। अब इतने कागजात 11 तरह के हैं, जिसमें गरीब, शोषित, दलित, जो 4 करोड़ लोग बिहार से बाहर रहते हैं, मजदूर, उनके पास से कागज़ खोजना बड़ा कठिन है। अब हम लोगों का मांग है कि आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, जॉब कार्ड हो, इनको आप पहचान पत्र दीजिए। 2 दिन पहले अमित शाह आए थे सीतामढ़ी। उन्होंने कहा कि ये जो 65 लाख लोग हैं जिनका मतदाता सूची से नाम हटा है, ये बांग्लादेशी घुसपैठी है। ये इनका नाम वोटर लिस्ट से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। कल हमने संवाददाता सम्मेलन किया था सीतामढ़ी में, सारे स्टेट, लोकल, नेशनल, ANI सबके रिप्रेजेंटेटिव आए थे। मैंने बताया था कि अमित शाह जी, बिहार को गाली मत दीजिए, ये जनतंत्र की जननी और महात्मा गांधी को आज़ादी के लिए सबसे ताकत देने वाला राज्य है। ये 65 लाख लोग बांग्लादेशी नहीं हैं, इसमें सभी वर्ग के लोगों का नाम कटा है। और इस पंचायत में आप आ जाइए, अभी बंदबाजपुर गांव में मैं बैठा था, वहाँ 200 लोगों का नाम कट गया। क्या वो बांग्लादेशी है, घुसपैठिए हैं? अगर घुसपैठिए हैं तो इसको हटाने की जिम्मेवारी, पहचान करने की जिम्मेवारी इलेक्शन कमीशन का है कि गृह मंत्री का है? तो एक नाकारा गृह मंत्री, एक जिन्हें एक वक्त में राज्य से निष्कासित कर दिया गया, तरीपार किया गया, ऐसा व्यक्ति ऐसी बात करते, अहंकार से ओतप्रोत है। हमारी पार्टी, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, राहुल गांधी जी से लेके अखिलेश सिंह तक, सब लोग लगे हैं कि भाई हम जनता के इन मताधिकार का जो राइट है उसको हम आसानी से इनके षड्यंत्र का शिकार नहीं होने देंगे। इसलिए SIR इन्होंने किया है, ये पूर्णतः गलत है। और जो अपमानित कर रहे हैं लोगों को, वो तो क्लाइमेक्स है, डेमोक्रेसी के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। देखिए सर, कह रहे थे कि आप जब चुनाव, औराई विधानसभा आपका क्षेत्र है और चुनाव लड़ने का आपने जब निर्णय लिया है, तो आखिर विपक्ष की बेचैनी क्यों बढ़ गई? मैं तो सभी जगह चुनाव लड़ रहा हूँ ना, हमारी पार्टी लड़ रही है, हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक नेता अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी के साथियों के बल पर, समर्थकों के बल पर चुनाव लड़ते हैं। तो हम यही थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, हम जहां लड़ रहे हैं चुनाव, वहां बेचैनी है सबकी। अब तो सीतामढ़ी में 6 विधानसभा जहां से हम लड़े हैं,
2-3 विधानसभा में अगर हम 55,000 वोट बनाने में सफल हो गए तो 6 में 6 जीत जाएंगे। थोड़ी वोट से तो मैं हारा हूँ, मैं लगा हूँ कि हम सब सीट जीत जाएं। पार्टी ने भरोसा किया है और रह गया औराई मेरा घर है। यहाँ का एक एक व्यक्ति हमसे सेंटिमेंटली अटैच्ड है। आपको मालूम है कि 2005 में जब हम चुनाव लड़े थे तो एक बार एक ही पंचायत में मैं हारा था और दूसरी बार भी उससे ज़्यादा प्रतिशत वोट से, हाईएस्ट मार्जिन प्रतिशत वोट से मैं चुनाव जीता था। तो यहाँ तो कोई न जाति है न कोई समीकरण है, यहाँ एक समीकरण है। और ऐसे व्यक्ति को यहाँ प्रतिनिधि लोगों ने बना दिया जो जनता का आदमी ही नहीं है, वो जनता का वोट लेके अपना व्यापार कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई किया और आई को गर्त में डाल दिया। हम इसको गर्त में डालने नहीं देंगे। अब क्या है जनता के बीच में? देखिए, हम पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और आज से ही नहीं, लंबे समय से, जब से हमने राजनीति की शुरुआत की तो हम जनसंपर्क करते रहते हैं। अभी चूंकि चुनाव नज़दीक है और आई में धोखे से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई और ऐसे व्यक्ति को मौका मिल गया जो इस 5 साल पहले एक काम उन्होंने नहीं किया जो जन कल्याण के लिए ज़रूरी था। और ये मेरा घर है, हम यहाँ पर गोलियाँ खाए हैं, यहाँ के ज़मीन में मेरा लहू सना हुआ है मिट्टी में। हर एक परिवार मुझे लगता है कि मेरा अपना परिवार है। हर एक नौजवान के तकलीफ़ मुझे तकलीफ़ पहुंचाता है कि हम उनके तकलीफ़ को दूर कैसे करें। लेकिन राजनीति का व्यापारीकरण जिन्होंने किया है उससे इस इलाके को मुक्त कराना है। और इस बार नौजवानों की सरकार, रोजगार और नौकरी देने वाली सरकार, माँ बहन को 2500 रुपये मासिक देने वाली सरकार श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाना है। और वो तब बनेगा जब एक एक व्यक्ति, नौजवान, सभी वर्ग के लोगों का जन समर्थन, हमारे गठबंधन, हमारे नेता और हम लोगों को समर्थन मिलेगा तब। इसलिए मैं जनसंपर्क यहाँ करता हूँ। पूरे सीतामढ़ी के 6-8 विधानसभा क्षेत्र में भी घूमता हूँ। दरभंगा का मैं प्रभारी हूँ, वहाँ 10 विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ भी कार्यकर्ता से लेकर के नेताओं और पार्टी के कार्यक्रम में लगा रहता हूँ। बिहार में भी पार्टी जहाँ लगाती है, अभी परिचर्चा हुई थी तो मैं वैशाली गया था, जहानाबाद में मैं था, अरवल में था और मुंगेर में था। दिन रात हम लगे रहते हैं कि इस बार बिहार में नौजवानों की सरकार बने।